स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं साक्षी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आप पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पीपीआई मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। हर साल हमारे पेड कोर्स और यूट्यूब से तैयारी कर बहुत सारे बच्चों को पारामेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट सीट अलॉट होता आ रहा है। तो इस साल आपकी बारी है। चलिए आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर साल इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पारामेडिकल एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझें और सॉल्व करें। और हाँ, अगर इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज का जो है हमारा वीडियो है वो है साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बात करेंगे। हमारा साइंस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखेंगे आज के हमारे इस चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें इस चैनल से जोड़ दीजिए। आप लोग का ये ड्यूटी रहा कि आप लोग भी इस क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। उसके बाद आप लोग आराम से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एक बार अपने आप से ये सारे पीडीएफ का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा। अभी तो आप फिलहाल लाइव चैट में आप लोग फटाफट से साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है इसका आंसर देंगे। उसके बाद ही आप लोग जो है ये अपना खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा वो है साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए, ये जो है वो है प्रैक्टिस सेट 1। ये जो भी साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से प्रैक्टिस सेट है? फर्स्ट। आज का ये जो वीडियो है साइंस का वो फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद बहुत सारे वीडियो आएंगे जो कि प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड रहेगा। जैसे हमारे इंग्लिश सेशन का चल रहा है, जस्ट लाइक साइंस का भी चल रहा है। आज से शुरू हो गया है ये वीडियो। आप लोगों को साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा। पीपीआई ट्यूटोरियल क्वालिटी एंड ट्रस्ट, ये वीडियो मेरे थ्रू है। मेरा नाम साक्षी हुआ, साक्षी मैम। आज का जो वीडियो है वो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग को फटाफट से इसे आपको अपने लाइव चैट में इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, कुछ डाउट होगा, तो आप लोग अपने लाइव चैट में ये डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जी हाँ गाइस, साइंस का जो हम लोग इतने सारे विटामिन एंड देर उसकी कमी से जो होने वाले रोग है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जी हाँ गाइस, आज आपको इस वीडियो में बताना, इसको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि विटामिन की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी। विटामिन की खोज, चलिए फर्स्ट ऑप्शन में पहले रीड कर दी, हॉपकिंस। ऑप्शन दूसरा है आपका सीफंक। आपका तीसरा ऑप्शन है वाटसन और आपका चौथा ऑप्शन है न्यूटन। ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है और आपको आंसर देना है कोई एक। ठीक है गाइस, तो चलिए आप लोग फटाफट से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वह राइट आंसर कौन सा होगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, यह है हमारा क्वेश्चन। चलिए, तो आप लोग का आंसर आ गया लाइव चैट में। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो गाइस, इसका आंसर होगा सीफंक, यानी कि 1 का ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि फंक जो नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने विटामिन की खोज की थी। चलिए, आप लोग को यहाँ कोई डाउट नहीं है गाइस? आप लोग का कुछ डाउट है तो वो पहले चैट बॉक्स में लिख लीजिए। आप लोग का कोई भी डाउट रहता है तो वो चैट बॉक्स में हम लोग को रिप्लाई दीजिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा सीफंक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, बस आप लोग फटाफट, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे भी हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है इसी टाइप का रह जाए और आप लोग को बताने में आप लोग को आसान हो। आप लोग वहाँ पारामेडिकल में जो कि 450 मार्क्स का एग्ज़ाम है, इसके चलते आप लोग इसके कारण आप लोग आराम से ये
साइंस का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे तो इससे भी आपका बहुत सारा मार्क्स जो है इम्प्रूव होगा। तो आप लोग क्वेश्चंस देखिए और कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी सब सेट्स में से कुछ क्वेश्चंस जो है हो सकता है आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव कर रही हूँ मैं। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपका दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द जो है उसका शब्द को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपका क्वेश्चन मैंने रीड किया, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपका फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, मेंडलीव ने, सीफंक ने, न्यूटन ने या वाटसन ने। ये 4 ऑप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, जिस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सीफंक ने। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सीफंक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही विटामिन वर्ड का आविष्कार भी किया, विटामिन शब्द का भी यूज़ किया और विटामिन की खोज भी की इसी ने की थी। चलिए गाइस, इसी तरह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे साथ चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? जी हाँ गाइस, इससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है वो बताना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 100 कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन है 50 कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है 90 कैलोरी एंड 0 यानी 0। आपको 4 ऑप्शन में आपका कौन सा आंसर होगा आप ये बताइए। बिल्कुल सही गाइस, आप लोग इसका सही जवाब दिए हैं कि विटामिन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो विटामिन से हमें 0 एनर्जी मिलती है, 0 यानी कि विटामिन से हमें, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4th नंबर जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है गाइस। क्वेश्चन है कि विटामिन जो है वो किस भाषा का शब्द है? जस्ट अ सेकेंड गाइस। विटामिन जो है वह किस भाषा का शब्द है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन क्या है पहले मैं बता देती हूँ कि आपका ऑप्शंस क्या क्या है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का और फोर्थ ऑप्शन है उर्दू भाषा का। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। आपको इन चारों ऑप्शंस में आपका एक आंसर, आपको अपने सही आंसर को आपको अपने चैट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए गाइस, चलिए मैं इसका आंसर करवा दूं। विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। जी हाँ, ये विटामिन वर्ड जो है वो हमारे लैटिन लैंग्वेज से आया है। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विटामिन के स्टडी को, यानी कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर दी हूँ। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है विटामिनोलॉजी। आपका सेकंड ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी। आपका थर्ड ऑप्शन है एथोलॉजी, जो कि पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ओडेंटोलॉजी। आपको ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बताना है कि विटामिन के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे। चलिए आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, विटामिनोलॉजी, यानी कि विटामिन्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? विटामिनोलॉजी। यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है वो है विटामिनोलॉजी। ठीक है, आप लोग यहाँ हिंदी वाले वर्ड अच्छे से रीड कीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये सारे क्वेश्चंस विटामिन्स को लेकर है। विटामिन्स हमारे जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने उसको इसी स्लाइड में करवाया है। चलिए पहले मैं क्वेश्चन रीड कर दूँ। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? आपका क्वेश्चन है कि विटामिन्स को हम लोग ने क्लासीफाई किया गया है विटामिन को, तो वो कौन कौन से बेसिस पे है? यहाँ पर आपको दोनों बेसिस बताना है कि कौन से बेसिस पे है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है पानी में घुलनशील विटामिन, यानी कि वैसे विटामिन जो पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे। आपका सेकंड है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि जो फैट्स में घुल जाएंगे।
आपका थर्ड ऑप्शन है ये दोनों, यानी कि ऑप्शन बोथ। आपका फोर्थ ऑप्शन है या इनमें से कोई नहीं। चलिए गाइज, इसका आप लोग जवाब दीजिए चैट बॉक्स में। नो गाइज, यहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हैं। सिर्फ पानी वाला नहीं होगा, सिर्फ पानी वाला आंसर नहीं होगा, यहाँ पे वसा वाला भी होगा, यानी कि फैट्स वाला। यानी ये दोनों आंसर जब हमारा है तो इसके लिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, यानी कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है उपर्युक्त दोनों, यानी ये दोनों, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उपर्युक्त दोनों, यानी विटामिन्स को। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। विटामिन को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। कौन कौन से डिजॉल्विंग के आधार पर? एक तो होगा फैट्स यानी कि वसा में जो घुलनशील होंगे, और एक होगा वाटर में जो घुलनशील होंगे, वाटर में जो सॉल्युबल होंगे। तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए एक बार फिर से कि फैट्स में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं कुछ विटामिन्स, और कुछ जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग का ये क्वेश्चन में कुछ एरर हो रहा था आप लोग से कि सिर्फ पानी में घुलनशील या वर्षा वाला नहीं होगा, ये दोनों आंसर होगा, यानी कि बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रही हूँ मैं। गाइस देखिए, अभी हम लोग ने जस्ट जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील वाला क्वेश्चन देखा था विटामिन्स का। अभी जस्ट उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होगा। यानी जो हम लोगों ने पीछे स्लाइड में देखा कि विटामिन जो है जल में, वाटर में भी डिजॉल्वेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सा आंसर जो है वो होगा, कि यहाँ पर आपको जल में घुलनशील कौन होगा। चलिए आप लोग देख लीजिए फटाफट से, क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए आप लोग भी फटाफट से। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर विटामिन बी, आपका सेकेंड ऑप्शन है विटामिन सी, फिर है बोथ, फिर है इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, आप लोग को इनका आंसर देना है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, यानी कि वाटर में कौन सा होगा डिजॉल्व, देख लीजिए आप लोग कौन सा होना है। तो यहाँ पर आप लोग अपना आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। जी बिल्कुल सही, आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है बोथ, यानी कि हमारा विटामिन बी भी घुलनशील है और विटामिन सी भी घुलनशील है, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ। चलिए बहुत अच्छे गाइस, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग वीडियो से देखिए। वीडियो का सॉल्यूशन सेट में करवाया जा रहा है, आप लोग आराम से इस वीडियो के थ्रू आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग को अगर परफेक्ट बनना है तो आप लोग को हमारे चैनल से ये जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उसका भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, क्वेश्चन के टाइप को नहीं देखे हो, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ पढ़ा हुआ पॉइंट वाइज नहीं आ जाएगा, आपका क्वेश्चन का कैसे क्वेश्चन ट्विस्टेड है वो भी ध्यान देना होगा। चलिए गाइज, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव कर रहे हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ये देखिए गाइज, यहाँ भी वही आंसर क्वेश्चन आ रहा है कि फैट्स में कौन सा विटामिन घुलनशील होगा। तो ये आपको आपका आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन रीड कर लियो आप लोग। अब इसका आंसर देख लीजिए किसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप मान लीजिए बस आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है 5 याद करवाया जा रहा है, लेकिन ऑप्शंस आप देख लीजिए कौन कौन सा है। पहले विटामिन के, यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है वो है विटामिन के, फिर है आपका विटामिन ई, पहला है विटामिन के, दूसरा है विटामिन ई, थर्ड है विटामिन डी, फोर्थ है विटामिन ए। ये कौन सा होगा पहले ये बताइए, या देखिए कि ये चारों होगा, यानी उपर्युक्त सभी। आप पहले ये देख लीजिए, क्वेश्चन में फिर से स्लाइड कर रही हूँ। कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है, सॉरी, वसा में घुलनशील होने वाला कौन सा है विटामिन? के है, ई है, डी है, या ए है, या बोथ, मतलब ऑल ऑफ दीज है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप लोग, फिर आप लोग गाइस गलती कर रहे हैं। यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस को अच्छे से रीड कीजिए। नीचे एक ऑप्शन उपर्युक्त सभी,
जब हम देख रहे हैं कि आपका 1 भी आंसर होगा 2 भी होगा, तो बोथ का तो ऑप्शन है नहीं, तो हो सकता है विटामिन डी भी हो और विटामिन ए भी हो। तो यहाँ पर आपका जो होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन 4th हो जाएगा, 5th हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोग को याद करने के पर्पज़ से है कि वसा में जो घुलनशील है वो कौन सा है, तो विटामिन के है, ई है, डी है और ए है। ये है आपका आंसर, यानी कि वसा में घुलनशील के, ई, डी, ए। ओके गाइस, आप लोग का बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव कर रही हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस आप लोग ये क्वेश्चन जितने भी करवाए जा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो एक्स्ट्रा है, जो कि हो सकता है इस ईयर आ जाए, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ये सब मॉडल सेट के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं, यानी सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है। तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। पहले मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपका चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है। फटाफट से चैट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिए, किसका आंसर क्या होगा। सनशाइन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोग को फटाफट से इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सनशाइन विटामिन वाले में, क्वेश्चन नंबर 9 में जो हो जाएगा आपका विटामिन डी, क्योंकि जानते हैं विटामिन डी में हमारे लिए सन से हम लोगों को उसका लाइट इम्पॉर्टेंट होगा, वो हमारे हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर जो है सनशाइन वाला जो विटामिन है वो कौन सा हो जाएगा, विटामिन डी। गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग क्वेश्चन फिर से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपके स्क्रीन के ऊपर, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वह है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप लोग को इसमें एक आपका ऑप्शन होगा कि आपके आईज के लिए, यानी कि आपकी आँखों के लिए कौन सा विटामिन बहुत अच्छा, मतलब उसके लिए विटामिन बहुत लाभदायक होगा। तो आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही गाइस, आपके क्वेश्चन नंबर 10 में विटामिन ए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, जो कि फर्स्ट में ही ऑप्शन दिया हुआ है, विटामिन ए जो है वो बहुत नेसेसरी है और बहुत हमारे आँखों के लिए बेनिफिशियल है। विटामिन ए, विटामिन बी ए जो है वो हमारे आइज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर हमारे शरीर में या हमारी आँखों में विटामिन्स की कमी हो जाएगी, विटामिन ए की, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी याद रखिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक बीमारी हमारी आँखों में हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर 11 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा जो क्वेश्चन है वो विटामिन ए से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहले मैं ये देखती हूँ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम आपसे पूछ रहा है कि केमिकल नेम क्या है किसका, विटामिन ए का। विटामिन ए का आपको ये बताना है कि केमिकल नाम क्या है विटामिन ए का। आपका पहले मैं ऑप्शन रीड कर दूं आपको, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। आप लोग का आंसर क्या होगा गाइस, फटाफट से आप रिप्लाई दीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, रेटिनॉल। बिल्कुल सही, रेटिनॉल जो है उसको हम लोग, विटामिन ए का जो है वो केमिकल नेम है रेटिनॉल, RETINOL। रेटिनॉल जो है वो हमारा रासायनिक नाम है। ठीक है गाइस, चलिए आप लोग इसी तरह चैनल से जुड़े रहते हैं। आप लोगों को भी बहुत अच्छा से, आप लोग को भी समझ में आ रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इसी तरह से चैट बॉक्स में रिप्लाई दे रहे हो। तो
चलिए गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लेते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अभी मोस्टली क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड ही आ रहे हैं और आपका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये 4 ऑप्शंस आपके हैं। यहाँ पर आपको कौन सा बताना है विटामिन? एंटी कैंसर, यानी कैंसर के एंटी कैंसर विटामिन किसे कहेंगे? तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। यानी विटामिन ए जो है उसे हम लोग, उसका रासायनिक नाम क्या था? पहले हम ये पूछना चाहेंगे तो रेटिनॉल था। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल था। और विटामिन ए को हम लोग क्या कहेंगे? एंटी कैंसर विटामिन भी हम लोग कहते हैं। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग अपने चैट बॉक्स में अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है पहले मैं देख लेती हूँ, फिर आप लोग को समझाती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? क्वेश्चन है एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ये है आपका क्वेश्चन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को या विटामिन डी को? आप लोग का ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिए। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है वो है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। आपका ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसे ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। आप लोग समझ गए? एंटी कैंसर भी होगा तो विटामिन ए, और क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपका एंटी इन्फेक्शन विटामिन होगा तो वो भी आपका ऑप्शन ये विटामिन ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करते हैं। बहुत इजी है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? देखिए गाइस हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है अभी विटामिन्स के ऊपर, और विटामिन ए से ही कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप भी समझ रहे हैं कि एंटी कैंसर विटामिन किसे कहेंगे, फिर यहाँ पे जो था वो भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है। अभी भी विटामिन ए से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन में रीड करती हूँ। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? जो भी हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ में पाया जाता है विटामिन ए? गाजर में, हरी सब्जी में, मूली में या उपर्युक्त सभी में? आपका चारों ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि विटामिन ए जो है वो किस में पाया जाता है। यानी कि विटामिन ए यानी जिससे हमारे आईज जो है वो स्वस्थ रहे, हमारी आईज में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए। तो आप लोग भी जानते हैं गाइस कि हमारी आँखों के लिए कौन कौन सा सारा चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, उपयुक्त सभी। यानी कि यहाँ पर आपको विटामिन ए के लिए आपको गाजर भी खाना है, आपको हरी सब्जियां भी खानी है और मूली भी खानी है। यहाँ पर मूली भी है ऑप्शन में। चलिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4th हो जाएगा। चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन है आपको किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? तो चलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए, आपका सेकेंड ऑप्शन विटामिन बी, आपका थर्ड ऑप्शन विटामिन सी, आपका फोर्थ ऑप्शन विटामिन डी। आपका 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सही है, विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसे यहाँ पर रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छा आप लोग भी बना रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो मैं अभी पीछे बताई हूँ आप लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में, और वही क्वेश्चन बन गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 को ही देखिए।
किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? रतौंधी जो अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया, ये किसकी कमी से होती है? ये फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। ये तो मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग को कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में आप लोग को इसका आंसर देना है। आपका ऑप्शन विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। आप लोग को इसका आंसर देना है। किसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर आप लोग दीजिए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? आप लोग का आंसर दीजिए फटाफट से इसका। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है? ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए, बिल्कुल सही जवाब आप लोग ने दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, चलिए पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए गाइस, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रतौंधी यानी कि यहाँ पर जो नाइट ब्लाइंडनेस है, इसका दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पैरामेडिकल के लिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन है, जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है निकटोपोलियोपियो, फिर है निकट दृष्टता, दूर दृष्टि दोष, उपयुक्त सभी। ये आपका ऑप्शन है और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में दीजिए आप इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, निकटोलोपियो, इसको बोलेंगे निकटोलोपियो, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, चलिए मैं पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? ये है क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। आप लोग इसका आंसर चैट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप लोग को इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, डैट इज़ विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया और अस्थि मृदुता होती है। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, हम लोग पहले ये देख लेते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग फटाफट से इसका आंसर चैट बॉक्स में दीजिए गाइज। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, विटामिन B12। विटामिन B12 जो है, यहाँ पर जो B12 है इसमें जो है आपका कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी कि विटामिन जो है B1, इसका रासायनिक नाम आपको बताना है कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राइबोफ्लेविन। आपका पहला ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, आपका दूसरा ऑप्शन है थायमीन, आपका तीसरा ऑप्शन है नियोसिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। विटामिन B1, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गाइस, B1 है यहाँ पर। B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल सही, थायमीन। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थायमीन। जो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इसके लिए कोई आपके लिए निराशा की बात नहीं है। आप लोग सीखिए, सीखने की दृष्टि से आप लोग इस क्वेश्चंस को देखिए। ये नहीं मैं तो नहीं बता पा रहा हूँ या मुझसे गलती बार बार हो रही, ऐसा कुछ अपने मन में निगेटिव थाट्स मत रखिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना
बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी और एग्ज़ामिनेशन टाइम के पहले भी। अभी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने पैरा मेडिकल के लिए, और अभी से ही आप निगेटिव थाट्स अपने माइंड में रखिएगा कि मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगी, ये बार बार मेरा क्वेश्चंस गलत क्यों हो रहे हैं उसके आंसर्स। तो ये सब मत सोचिए। आप लोग को बस अपने फेस पर एक स्माइल और उसके साथ आप लोग का सारा पॉजिटिव थाट आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। यानी कि आप क्वेश्चन बोल रहा है कि विटामिन बी की कमी से, ए से तो हम लोग जान लिए कि नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक बीमारी होती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी से बी की कमी से कौन सा रोग होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन है रतौंधी। आई थिंक ये तो बिल्कुल गलत है। जो स्टूडेंट्स को पता है कि विटामिन ए से रतौंधी हो तो वो तो तुरंत छांट लेंगे ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है बेरी बेरी, थर्ड है एड्स एंड फोर्थ है निकट दृष्टि दोष। आपके 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर हैं और आपको अब इसमें से एक ऑप्शंस जो है अपने लिए इस आंसर के लिए चुनना है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। बिल्कुल सही गाइज, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बेरी बेरी। यहाँ पर जो बेरी बेरी नामक बीमारी है वो जो है विटामिन बी की कमी से होती है। यानी बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से होगी। जब हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी होगी तो हमारे बॉडी में बेरी बेरी नामक डिजीज़ हो जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 22 में उसको आपको बताना है कि B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है थायमीन, आपका सेकेंड ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, आपका थर्ड ऑप्शन है नियासिन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी मैंने पीछे वीडियो में बताया है कि इसका क्वेश्चन जो था वो दूसरा था। बस आप लोग को अब इसका आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। थायमीन होगा, राइबोफ्लेविन होगा, नियोसिन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। B12 ध्यान दीजिएगा गाइस, कहीं आप लोग थायमीन ही मत मार दीजिएगा ऑप्शन। देखिए आप लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22 विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22 तो इसका आंसर होगा राइबोफ्लेविन। यहाँ पर जो ऑप्शन ये जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। यानी कि हमारा स्किन जो है और हमारे जो लिप्स हैं वो जो है फट जाते हैं। और फिर आपको ये बताना है कि किसकी कमी से होगा। ये विटामिन बी की कमी से होगा, B2 की कमी से होगा या सी की कमी से होगा या विटामिन डी की कमी से होगा। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B2। यहाँ पर जो है B2 जो विटामिन है इसकी वजह से हमारे स्किन और हमारे लिप्स फट जाते हैं। उसके बाद आप लोग समझ ही जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24 में है एनीमिया रोग किस विटामिन के कारण होता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ये आपका क्वेश्चन है वो है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन मैं ऑप्शन रीड कर देती हूँ। आपका ऑप्शन क्या क्या है आपके स्क्रीन के सामने, तो फटाफट से पहले मैं ऑप्शन रीड कर देती हूँ। विटामिन B12 है, विटामिन B1 है, यहाँ पर ऑप्शन में फिर से रीड कर रही हूँ। विटामिन B12 है, विटामिन B1 है, विटामिन B3 है और विटामिन C है। एनीमिया रोग कौन सी विटामिन की कमी से होगा आप फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सही विटामिन B12। यहाँ पर आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो है आप इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का विटामिन B12। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, मछली के लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है गाइस
कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है आपका विटामिन डी आपका है, फिर थर्ड ऑप्शन बोथ, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका चारों ऑप्शन मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको बता दिया है कि इसका आंसर क्या होगा। अब आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। फटाफट से आप लोग इसका आंसर कीजिए। विटामिन ए या विटामिन डी या उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, उपयुक्त दोनों। विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मछली के लीवर में पाने वाला कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए और विटामिन डी। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि, क्वेश्चन क्या है फिर से मैं देख लेती हूँ। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और प्लेगरा रोग होता है। आपके क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ दिए हैं, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग फटाफट से इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में किस विटामिन की कमी से के कारण मानसिक विकार और मंद बुद्धि, प्लेगरा रोग होता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर विटामिन B1, विटामिन B2, फिर है विटामिन B3 और फिर है विटामिन डी। विटामिन B3 है, फिर विटामिन डी। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको इनमें से कोई एक आंसर आपका होगा। आप लोग फटाफट से इसका आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। बिल्कुल सही, विटामिन B3 की कमी से मंदबुद्धि और प्लेगरा रोग होता है। बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन आपका ये है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। और इसके ऑप्शंस आपको, फर्स्ट ऑप्शन है थायमीन, पायरोडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट से चैट बॉक्स में आप इसका आंसर कीजिए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है आपका विटामिन B6 वाले में तो पायरोडॉक्सिन। आप लोग सारे रासायनिक नाम, कौन से विटामिन को कौन सा रासायनिक नाम है आप लोग याद कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन VVI है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, थायमीन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। आपका चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इनमें से कोई एक आंसर है और उस आंसर को आपको देना है कि उस आंसर को इसमें कौन सा आपका इसका आंसर होगा। विटामिन B12 पूछ रहा है गाइज, आप लोग देखिए ये चीज़। बिल्कुल सही गाइज, साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। चलिए आप लोग का कोई डाउट हो तो आप लोग हमारे लाइव चैट में क्वेश्चन में जहाँ पे आप लोग आंसर दे रहे हैं वहाँ चैट बॉक्स में आप लोग लाइव चैट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। चलिए यहाँ भी रासायनिक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ गाइज, विटामिन B5 का रासायनिक नाम, पहला ऑप्शन थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, पेंटोथेनिक अम्ल है या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर, आप लोग को फटाफट से इसका आंसर करना है अपने चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 23, पेंटोथेनिक एसिड, यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है, ये बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो आप लोग का पहला ऑप्शन है नियोसिन, निकोटिनिक अम्ल, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई कीजिए कौन सा आंसर आपका होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 में आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि यहाँ पर जो नियोसिन है और निकोटीनिक अम्ल है ये दोनों आंसर होगा। इसके थ्रू आपका ये ऑप्शन जो है इसके लिए आंसर में क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका आंसर होगा। आप लोग हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कोई भी डाउट है हम आपका कैसा ये वीडियो रहा, इस वीडियो का फीडबैक आप मुझे दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि आपको समझ में नहीं आया या नहीं आया, कुछ भी डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। प्लस आप कुछ भी स्टूडेंट्स कुछ नए होंगे तो वो चैनल जो पीछे वीडियो आए हैं इंग्लिश का आया है, नाउन का, प्रोनाउन का और बहुत सारे वीडियोस जो आ रहे हैं उसको भी देखिए, क्योंकि इंग्लिश भी पारा मेडिकल में इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह साइंस है, जिस तरह जीके है, जिस तरह मैथ है, सारे क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इंग्लिश पढ़ लेंगे और उससे हमारा 450 में 400 भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को पूरा अच्छे से ध्यान देना होगा, जिसमें कि आप 400 जो हमारा जो 450 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा पारा मेडिकल में, जिसमें कि 90 क्वेश्चंस आएंगे, एटलीस्ट आप उसमें 80 क्वेश्चंस भी बिल्कुल सही कर के आप लोग आए। ये हमारा भी आप लोगों से है कि हम लोग चाहते हैं कि 90 में तो एटलीस्ट हम लोग तो चाहेंगे ही कि आपका 90 में 90 बने, लेकिन जो स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट्स है उनका 80 बनना भी बहुत आम बात नहीं है। तो आप लोग जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग उतने होशियार खुद हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि हमारा भी वीडियो बनाने में फुल एनर्जी जाता है, आप लोग का पूरा टाइम हम लोग लेते हैं, तो हम लोग भी आप लोग क्वालिटी वाइज वीडियो देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।